हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं मुबारक सर, ब्राइट कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज ना हम लोग 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट का चैप्टर हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करने वाले हैं और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग जितने शॉर्ट क्वेश्चन था हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमने कर लिया है। आज ना हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में टॉपिक क्या है देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का जो ट्रीटमेंट होगा ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, बट उसका अकाउंटिंग में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा उसका हम लोग आज स्टडी करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होना है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा एसके सिंह बुक का क्वेश्चन नंबर 28 का ए है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 ए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन रीड करो, आप भी मेरे साथ रीड करोगे क्वेश्चन को। ज्ञानचंद एंड गोविंद are partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 1/3 and 2/3। क्या है तो ज्ञानचंद और गोविंद ये दो आपस में वो किसी फर्म में काम करते हैं पार्टनरशिप के अंतर्गत, और उसमें इन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1/3 और 2/3 है। 1/3 और 2/3, 1/3 और 2/3। आप इसको लिख सकते हो 1:2 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 देयर कैपिटल्स आर 40,000 एंड 50,000। इसका कैपिटल कितना है जी तो 40,000 है और दूसरे का कितना है तो 50,000 है कैपिटल, ठीक है। फर्म में जो कैपिटल इन दोनों का है वो अलग अलग है। बोलता ऑन दैट डेट दे एडमिट गंगाराम को इन्होंने एडमिशन दिया पार्टनरशिप में, एंड गिव हिम 1/4 ऑफ शेयर। गंगाराम न्यू पार्टनर के रूप में गंगा राम को एडमिशन दिया और उसको बोला हम आपको कितना देंगे तो 1/4 देंगे। कितना जी 1/4, ठीक है। शेयर में आपका हिस्सा होगा 1/4, जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होगा उसमें हम आपको कितना देने वाले हैं तो 1/4 देने वाले हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आगे कहता है गंगाराम ब्रिंग्स 40,000 एज हिज कैपिटल। वो कैपिटल के रूप में कितना लाया 40,000 एंड ₹30,000 एज गुडविल, और 30,000 रुपये गुडविल के लिए लाया, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज इमीजिएटली विड्रॉन बाय द ऑल पार्टनर्स इन कैश। जो भी गुडविल नए पार्टनर के द्वारा लाया गया उस गुडविल का अमाउंट को क्या किया पार्टनर लोग जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन्होंने क्या किया कैश के रूप में निकाल लिया, फर्म से विड्रॉ कर लिया, है ना। वो तो उसी का पैसा होता है, चलो ठीक है। अब कहता है क्या क्वेश्चन में कहता है कि पास द जर्नल एंट्रीज और शो द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ऑल पार्टनर्स। और कहता है कि सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, जर्नल एंट्री बनाओ, और साथ ही साथ क्या बोलता है गुडविल का अकाउंट बनाओ। जो हमने अभी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो अकाउंट करना है उसी का यहाँ पे करने के लिए बोला गया है कि आप ना क्या करो कि गुडविल का अकाउंट बनाओ। क्योंकि ये आपका टॉपिक वही है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे आपको गुडविल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में गिवन है। अब बोलता है कैलकुलेट द प्रोपोर्शंस इन विच पार्टनर्स और शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन फ्यूचर। और फ्यूचर में इन लोग कैसे कैसे प्रॉफिट बांटेंगे, है ना, उसका वो मीन्स क्या है न्यू रेशियो निकालना होगा आपको। तो चलो ये 4 चीज़ें करना है। क्या क्या एट फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज, मीन्स पास द जर्नल एंट्रीज and prepare the partners capitals account and goodwill accounts, and last now new profit sharing ratio among the partners। तो स्टूडेंट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जर्नल एंट्री करेंगे, ओके। तो जर्नल एंट्री करने के लिए चलो यहाँ पे हमने कुछ किया है इसको हटाते हैं और जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर हमारा है। चलो इसको अभी हटा रहे हैं हम
और यहाँ पे छोटा छोटा करके हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। क्वेश्चन नंबर क्या था? 28A ना, हाँ 28A। अब देखेंगे यहाँ पे जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले न्यू पार्टनर के द्वारा क्या लाया गया? कैश लाया गया। वो कैश जो आया फर्म में उसका क्या नाम होगा? कैपिटल और क्या? प्रीमियम, ठीक है, या गुडविल बोल सकते हैं। तो फर्म में क्या आया जी? तो कैश आया। लो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री अपना फॉर्मेट बना के करना, हम ऐसे ही कर ले रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितना आया देखते हैं। 2 कौन लाया? गंगा राम्स कैपिटल अकाउंट कितना लाया जी? तो 40,000 एज ए कैपिटल। और क्या लाया? तो प्रीमियम अकाउंट कितना लाया? तो 30,000। टोटल जो फर्म में कैपिटल आया है, वो कितना है? तो 70,000। कितना? 70,000। आ रहा ना? ठीक से दिख रहा है ना? ठीक से दिख रहा? तो ये 40,000 और 30,000, चलो ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट 70,000, गंगाराम और प्रीमियम, ये मिलाकर के कितना हो गया? टोटल कैश आया फर्म में 70,000। चलो ठीक, ये 70,000 आप नरेशन लिख लेना, है ना, कि कैश ब्राउट बाय सी एज गंगाराम एज अ कैपिटल एंड गुडविल, ठीक है। ये आपको शॉर्ट एक नरेशन लिखना होगा। साथ में अब हम क्या करते हैं, जो गुडविल का अमाउंट होता है, मीन्स ये जो प्रीमियम का अमाउंट दिख रहा है आपको, ये 30,000, ये 30,000 क्या करेगा? ऑड पार्टनर क्या करेगा? अपने अकाउंट्स में क्रेडिट करा लेगा, मीन्स अपने कैपिटल में क्रेडिट करवा लेगा। तो देखते हैं, लिखेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना जी? तो 30,000 टू, वो जो 2 पार्टनर है वो कौन कौन है? ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन है जी? तो गोविंस कैपिटल। ये अपने अकाउंट्स में क्रेडिट करा लेगा। कितना करा लेगा? देखो ना, ये 30,000 है, ये दोनों क्या करेगा? आपस में अपने कैपिटल में क्रेडिट करवा लेगा। किस रेशियो से? हमको मालूम है कि गुडविल हमेशा बढ़ता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका क्या होगा? इसमें तो क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से कितना कितना वो शेयर ले रहा है। अगर ऐसा ना कहा जाए तो ओल्ड रेशियो ही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ऐसा हम उसका वर्किंग नोट भी करके देखेंगे आगे। अभी आप यहाँ पे समझो, जो उसका ओल्ड रेशियो है वही उसका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो हमने क्या दिखाया था यहाँ पे? ओल्ड रेशियो क्या था? तो ओल्ड रेशियो है आपका 1/3 और 2/3, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 1/3 मीन्स कितना हो जाएगा? ये 10,000 और ये 20,000। ये क्या किया? अपने कैपिटल में क्रेडिट करवा लिया, ठीक है। चलो 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और क्वेश्चन में गिवन है कि वो जो अमाउंट है गुडविल का इमीडिएटली विथड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। मतलब क्या कि एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या किया है? वो सारा का सारा गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है कैश के रूप में। तो चलो हम क्या करेंगे, जो अभी क्रेडिट किए थे उसको क्या करेंगे? उसके कैपिटल को डेबिट कर लेंगे, ऑपोजिट रिएक्शन हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं क्या लिखेंगे। ज्ञान चंद कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना जी? तो 10,000। और फिर लिखेंगे गोविंस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? तो 20,000। और फर्म से क्या चला गया? देखो ना, जब आया था तो कैश डेबिट हुआ था, आज कैश जा रहा है, फर्म से निकल रहा है, तो क्या करेंगे? टू कैश मीन्स हमारा असेट में क्या आ गया? कमी आ गया। तो एसेट का कम हो जाना क्या करेंगे?
क्रेडिट में शो करते हैं। कितना जी? तो 30,000, वो पूरी अमाउंट निकल गया। यहाँ पे आपको नरेशन छोटा सा लिखना पड़ेगा, आपको पता है पिछले क्वेश्चन में हमने कितना ही वो नरेशन लिख करके आपको दिखाया है ना। तो ये विड्रॉ कर लेगा। चलो ठीक है, ये नरेशन आपका सॉरी ये आपका जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। अब आपको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाने का तरीका क्या है? क्या आप मतलब अलग अलग बना लो सारे पार्टनर्स का, या तो फिर क्या करो आप कंबाइंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। तो अभी ना हम सबसे पहले आपको ये दिखा रहे हैं, मतलब अलग अलग करके बना के दिखाते हैं। फिर ना दूसरे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसको एक साथ बना के दिखा देंगे, या इसी को हम लोग एक साथ बना देंगे। चलो ठीक है, तो अभी सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग करके अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ज्ञानचंद जो उसका ऑल पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। लो यहाँ पे लिखते हैं ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट। लो ये आपका ज्ञानचंद का कैपिटल अकाउंट बन रहा है। चलो ये बन गया, ज्ञानचंद का फॉर्मेट बना दिया इसका कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ जी तो जेएफ लिखो आप, मतलब जर्नल से लाया जा रहा है, और यहाँ आपका अमाउंट का साइन दिया हमने, और डेट ये आपका पर्टिकुलर्स जेएफ, और यहाँ फिर अमाउंट ये हमारा होता है क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पे होता है डेबिट बैलेंस। तो ठीक है, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले जो अमाउंट हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं वो क्या होता है, पार्टनर्स का फर्म में कितना कैपिटल है पहले से, उसको हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं, और उसको लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस बीडी। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, मतलब जो बैलेंस पहले से है। तो इसका बैलेंस कितना है, इन्होंने 40,000 रुपीज़ लाया था, मतलब मीन्स फर्म में इसका कैपिटल 40,000 है, तो 40,000 हमने यहाँ पे पुटअप किया। 40,000 कब जी, तो 2019 में आपका अप्रैल जो 1 है अभी दिखा रहा है, अप्रैल 1 ना, अप्रैल 1, हाँ ठीक है, अप्रैल 1 2019 लिख दिया हमने। वो आपका बुक में 20 होगा, 20 लिख देना, कोई बात नहीं, जो ईयर से कोई लेना देना नहीं है, जो ईयर होगा आप वैसे पुटअप करोगे। तो हमने लिखा 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी कितना, 40,000। ठीक है, अच्छा अब ना हम यहाँ पे जर्नल एंट्री में आते हैं और देखते हैं कि इसके कैपिटल अकाउंट में और क्या क्या अमाउंट जाना है। तो देखो ना, गंगाराम है ना, यहाँ पे गंगाराम कहाँ, क्रेडिट में है ना, गंगाराम सॉरी ये गंगाराम ज्ञानचंद का बना रहे, सॉरी ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट कितना है जी, 10,000। अच्छा कहाँ, ये डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आप लिखो 10,000 क्रेडिट में लिखो, बट आपको लिखना क्या पड़ेगा, उसके अपोजिट वाले को, क्या है यहाँ पे, प्रीमियम अकाउंट, तो प्रीमियम अकाउंट लिख दो, या आप क्या लिखो यहाँ पे गुडविल, प्रीमियम किसको बोलते हैं, गुडविल का अमाउंट आया 10,000 रुपये। अच्छा ये आप के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा, सवाल आता होगा कि सर ये बाय बैलेंस बीडी जो इधर हम लोग लिखते हैं 40,000, क्या हम लोग डेबिट साइड में नहीं लिख सकते? तो उसका आंसर होगा बाबू कि आप नहीं लिख सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या है, ये जो ज्ञानचंद है उसका ये कैपिटल है, और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, तो आपको पता होगा कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। आई बात समझ में? इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे, डेबिट साइड में नहीं दिखा सकते। और इसका तो आपको पता है, यहाँ पे ज्ञानचंद क्रेडिट में दिखा रहा अमाउंट, तो क्रेडिट में लिखना आपको है ना, उसका अपोजिट इंपैक्ट जाएगा क्या, प्रीमियम यहाँ लिखेंगे, मीन्स गुडविल लिख दिया हमने। और भी ज्ञानचंद कहीं है क्या, हाँ देखो ज्ञानचंद यहाँ पे है, डेबिट में है, अच्छा तो डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, लो यहाँ लिख दिया हमने 10,000, बहुत सिंपल है, 10,000 लिखा। लेकिन क्या है आपको पता है, उसका अपोजिट इंपैक्ट आता है, यहाँ पे अपोजिट वाले को लिखते हैं हम लोग, इसका अपोजिट क्या है, ये डेबिट, तो क्रेडिट इसका अपोजिट होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश। इट मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या निकला कि हमने कैश निकाल लिया। एक बार देखो गुडविल का अमाउंट आया है कैश में,
लेकिन बाद में हमने क्या किया, इस कैश को निकाल लिया। तो बाद में देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा 2019, और ये अप्रैल की ही बात है ना। तो आप देखेंगे कि जिधर ज़्यादा होगा उधर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ज़्यादा किधर है जी, तो इधर लो, यहाँ पे हमने ऐड किया, कितना 50,000 हो गया। अब इसका देखो कैपिटल कितना नजर आ रहा है फर्म में, 50,000। बट देखो यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 इन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तो 50,000 में से 10,000 विड्रॉ कर लिया। अब कितना बचा बोलो, 40,000। अब फर्म में इसका कैपिटल फिर से वही हो गया जो पहले था। अब यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी, क्या लिखेंगे, बैलेंस सीडी। आप इसको ना कॉपी करो जल्दी से, और फिर हम क्या करने वाले हैं, गोबिंस का कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। फिर जो न्यू पार्टनर गंगाराम है उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर गुडविल बनाएंगे, फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। आप इसको ना कॉपी करो जल्दी से। चलो ठीक है, ये आपका कॉपी हो गया होगा। चलो हम ना इसको हटाते हैं और फिर कराते हैं दूसरे का, किसका जी, तो गोबिंस का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, गोबिंस का। चलो ठीक है, ये हमने वो अलग अलग करके बना रहे हैं, है ना। आप कंबाइंड भी बना सकते हो, वैसा भी क्वेश्चन हम कराएंगे, वैसा भी बना के दिखाएंगे। लो यहाँ पे हमने बनाया जी, यहाँ पे क्या दिख रहा है ना आपको, चलो ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। लो यहाँ पे आपका बन गया ये किसका, तो बनाना हमको गोबिंस कैपिटल अकाउंट। ये चलो गोबिंस का कैपिटल अकाउंट बन गया। ये फॉर्मेट आपका है, डेट का पीटीसी हमने शॉर्ट में लिख दिया है, पर्टिकुलर को जेएफ लिखा, यहाँ पे अमाउंट, और फिर यहाँ से डेट, और फिर यहाँ पीटीसी जेएफ और अमाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस, और ये आपका डेबिट बैलेंस बन गया फॉर्मेट। फिर से वैसे ही हम लोग देखेंगे कि जो गोविंद है उसका कैपिटल कितना है, तो गोविंद का कैपिटल आपका 50,000 है, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। सिमिलरली जैसे हमने वो पिछला जो बनाया था ज्ञानचंद का कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो बाय बैलेंस बीडी लिखा था, आज भी लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे। चलो ठीक है, कितना लिखेंगे जी, तो 50,000 रुपीज़ इसका क्या हो गया, ये जो पहले से कैपिटल है उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है। अब देखेंगे कि इसमें इनका गुडविल का अमाउंट कितना क्रेडिट हुआ है इसके कैपिटल अकाउंट में, उतना हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो देखो ना, गोविंद का कितना 20,000, देखो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है ना, आप क्रेडिट में लिखो 20,000, और साथ ही साथ क्या लिखेंगे, इसके अपोजिट वाले को लिखेंगे, क्या है, प्रीमियम है। हमने क्या लिखा था पिछले वो उनका कैपिटल अकाउंट में, गुडविल, तो यहाँ भी लिख दो क्या, गुडविल। क्या प्रीमियम नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं, प्रीमियम गुडविल सेम है, आपको जो मन करता वो आप लिखो। चलो ठीक है, ये गुडविल हो गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या और कहीं आ रहा है जनरल एंट्री में, देखो गोविंद, हाँ आ रहा है, देखो डेबिट में दिखा रहा है, इसका कितना जी 20,000 आप डेबिट में पुट अप करो, हो गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इसका ऑपोजिट वाले को, क्या है, टू कैश, बहुत सिंपल, टू कैश अकाउंट। यहाँ पे डेट हमने लिखा नहीं है, आप लिखो अप्रैल 1 है, यहाँ भी हमने लिखा 19 अप्रैल आपका 1। चलो ठीक है, अप्रैल 1। और फिर क्या करेंगे, जिधर ज़्यादा होगा उसको पहले ऐड करेंगे, और बोथ साइड इक्वल आपको अमाउंट लिखना है, ठीक। तो यहाँ लिखो 70,000 ऐड करने से आया है 70,000, साफ साफ लिख देते हैं 70,000, और यहाँ भी लिखेंगे क्या 70,000। 70 में 20 आपका माइनस होगा, तो क्या बचेगा जी 50,000। अगर आज इन्होंने ये अमाउंट को नहीं निकालता, गुडविल का अमाउंट को नहीं निकालता, तो इसका गुडविल का ये टोटल अभी फर्म में जो कैपिटल होता वो 70,000 रुपीज़ होता। बट इन्होंने क्या किया, 20,000 को विड्रॉ कर लिया, जिसके वजह से अब इनका जो बैलेंस बचेगा फर्म में, मतलब कैपिटल बैलेंस जो बचेगा, बैलेंस सीडी बोलते हैं इसको, कितना जी, तो 50,000 बचेगा, ये हो गया। अब देखो न्यू पार्टनर का बनाएंगे, क्या न्यू पार्टनर का कैपिटल पहले से था क्या, नहीं, आज लाया है।
और कौन सा डेट को लाया है, इसी डेट को 2019 अप्रैल 1 को लाया है, तो उसका जो कैपिटल दिखेगा वो कैश में तो दिखेगा। तो देखते हैं कि उसका हम लोग यहाँ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैसे बनेगा। चलो इसको हटाते हैं, हटा दें, अपने वो कॉपी कर लिया होगा, लो हटाते हैं। चलो यहाँ पे हट गया। और फिर से हम बनाएंगे किसका जी, किसका बनाएं बोलो, अरे बनाए तो किसका बनाएं, वो आपका गंगाराम का। लो गंगा राम्स कैपिटल अकाउंट। चलो ठीक, लगता है इंक ना खत्म हो गया है। चलो इंक अभी डालते हैं, इंक डाल लेते हैं। ये डेट का हो गया कॉलम जी, ये जेएफ का और फिर अमाउंट का। चलो ठीक है, इसमें तो कुछ है नहीं। अभी ना सबसे पहले हम इंक डालते हैं। आप ना अगर फॉर्मेट बना लिए हो तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, अभी सबसे पहले फॉर्मेट बनाओ। आप ना स्केल से फॉर्मेट बनाना, ताकि आपका फॉर्मेट जो है वो कैसा होगा, साफ सुथरा होगा, अच्छे से दिखेगा। हम तो ऐसे ही बना दे रहे हैं, बट आपको ऐसे नहीं करना, आपको तो स्केल से बनाना, क्योंकि आप तो कॉपी में बनाओगे ना, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। तो ठीक है, हमने इंक डाल लिया। अब ना हम क्या करेंगे, अब इसको सेट कर दिया। फिर अब यहाँ फिर से हम वो इसका गंगा राम्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। ये देखो यहाँ पे क्या हो जाता है जी, तो डेट, यहाँ पीटीसी, जेएफ, अमाउंट, फिर यहाँ पे आपका डेट, पीटीसी, जेएफ, अमाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस और ये डेबिट बैलेंस। ठीक है, फॉर्मेट को आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है। अब देखते हैं कि क्या इनका पहले से कुछ कैपिटल है क्या। नहीं, आज ही तो आया है, आज ही आया है, तो आज इसके पास थोड़े ना कैपिटल है। हाँ, कैपिटल के लिए वो अमाउंट लाया और कैश में लाया। देखो ना यहाँ पे, यहाँ देखो, इसी से इंटरप्रेट करेंगे हम लोग। कहाँ गंगाराम है, देखो यहाँ गंगाराम है क्रेडिट में। अच्छा, क्रेडिट में तो अमाउंट जाएगा आपका क्रेडिट में, कितना जी, 40,000 लिख दिया। बट इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट क्या है जी, कैश अकाउंट है। अच्छा कैश, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय कैश, बाय कैश। कब जी, 2019 अप्रैल 1 40,000। अच्छा, और कहीं गंगाराम है क्या, और कहीं गंगाराम है, देखो गंगाराम 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 नहीं है, हो गया कुछ भी नहीं। फिर क्या करना, आपको ऐड कर देना। लो ऐड कर दिया 40,000। इधर भी लिखना होगा आपको, सेम अमाउंट को लिखते हैं हम लोग हमेशा। अब जो क्या करें, अरे 40,000 में क्या माइनस किया, कुछ भी नहीं, जीरो। तो फिर क्या आया यहाँ पे, 40,000 का जो हमारा बैलेंस दिखेगा उसको हम बोलेंगे क्या, टू बैलेंस सीडी। अब नेक्स्ट टाइम जब होगा तो यही अमाउंट बीडी में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम नेक्स्ट ईयर बनाएंगे इसका कैपिटल अकाउंट को, तब हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी में इसका 40,000 दिखाएंगे। लो यहाँ पे हमने डेट मेंशन किया है 2019 अप्रैल 1। कंप्लीट हो गया, तीनों का कैपिटल कंप्लीट हो गया, कैपिटल अकाउंट। अब हमें बनाना है क्या, तो गुडविल का अकाउंट बनाना है। देखो इसी से गुडविल अकाउंट बनाएंगे, बहुत सिंपल है। जहां जहां गुडविल हमारा प्रीमियम दिख रहा है ना, उसका क्या बना देंगे हम, उसका अकाउंट बना देंगे, उसी से ले लेंगे। चलो ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया है, चलो ठीक है, कॉपी कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करो, वीडियो को रोको और आप उसको कॉपी कर लो। चलो ठीक है, दिख रहा है आपको, चलो हटाते हैं आप। अब ना, अब हम लोगों को क्या करना है, तो प्रीमियम का अकाउंट बनाना है। प्रीमियम, लो यहाँ पे देखते हैं, प्रीमियम का अकाउंट लिखेंगे, प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम का अकाउंट। लो प्रीमियम का अकाउंट बनाया। डेट भी मेंशन कर सकते हो, डेट, और कहाँ डेट, यहाँ पर डेट। चलो डेट, पीटीसी, अमाउंट, डेट, पीटीसी, अमाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस होता है। डेट को पहले मेंशन कर देते हैं, आपका 19 था और अप्रैल 1 है, इसी डेट को तो गुडविल का अमाउंट आया है।
और यहाँ फिर 2019 अप्रैल आपका फर्स्ट। देखो ना यहाँ से प्रीमियम कहाँ है, यहाँ प्रीमियम है ना, प्रीमियम है यहाँ। देखो क्रेडिट में है कितना जी 30,000, लिख दो क्रेडिट में 30,000। इसका ऑपोजिट क्या है जी, तो कैश लिखो आप, बाय कैश कितना 30,000। फिर कहीं प्रीमियम है क्या, हाँ देखो ना यहाँ प्रीमियम है ना, डेबिट में है। अच्छा ठीक है, तो डेबिट में लिखेंगे, लेकिन इसका दो ऑपोजिट में ये मेंशन है, क्या है, ज्ञानचंद और गोविंद। तो इसको लिख दो आप, क्या लिखेंगे, टू ज्ञानचंद कैपिटल अकाउंट, और फिर लिखेंगे टू गोविंद कैपिटल अकाउंट। कितना लिख देंगे जी, इसका 10,000 और इसका 20,000 टोटल। और फिर कहीं है क्या प्रीमियम, नहीं है। अब दोनों साइड आप ऐड करो, जिधर ज्यादा है, दोनों साइड तो सेम है, तो किधर भी आप ऐड कर लो सेम अमाउंट आएगा 30,000, यहाँ भी 30,000 हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया, प्रीमियम का अकाउंट बन गया। अब क्या बनाना है, तो अब बनाना होगा आपको वो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो ठीक है, तो इसको ना हम हटाते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेगा। अब पूरे को हटा देते हैं सबको, अब हमको कोई कुछ भी जरूरत नहीं है। ये जनरल एंट्री हमने रखा था इसलिए ताकि इससे हम इंटरप्रेट करें और आपको इजी वे में समझ में आए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, प्रीमियम का अकाउंट कैसे बनता है, तो इससे आपको आसानी हुआ होगा। चलो यहाँ से हटाते हैं और हमको क्या करना है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है। लिखेंगे ऊपर हेडिंग अब बना लो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। लिखेंगे कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, ये अब देखते हैं कि ऑड रेशियो कितना है। ऑड रेशियो ऑफ ज्ञानचंद एंड गोविंद कितना दिया हुआ जी क्वेश्चन में, 1/3 और 2/3। आप लिख सकते हो कितना, 1:2 लिख सकते हो। ठीक, अब कहता है जो न्यू पार्टनर है एनपी, न्यू पार्टनर एनपी डिनोट कर रहे हैं न्यू पार्टनर। ये न्यू पार्टनर है आपका कौन है जी, गंगाराम का शेयर जो है वो कितना है, क्वेश्चन में है 1/4 दिया जाना है। तो बताओ ये गंगाराम किससे कितना एक्वायर करेगा, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को हमने वो एज्यूम करना होता है कि प्रॉफिट हम कुछ एज्यूम करेंगे, मान लेंगे, है ना, कितना, तो ₹1, तो लेते हैं हम लोग ₹1 मान लेते हैं। लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी ₹1, ₹1 मान लिया। अब ₹1 में 1/4 इसका शेयर हो जाएगा, तो जो बचेगा रिमेनिंग वो किसका होगा, तो ओल्ड पार्टनर का होगा। लो यहां पे स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं रिमेनिंग शेयर ऑफ ज्ञानचंद एंड गोविंद का। देखो ना, ₹1 में 1/4 ले लिया, कौन, न्यू पार्टनर। तो जो बचेगा, क्या बचेगा जी, देखिए हमने क्या किया, 1 माइनस लिखा, 1 माइनस 1/4, मतलब 1 जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे मान लिया है ना, एज्यूम किया कि ₹1 का प्रॉफिट है, उसमें 1/4 वो लेके चला जाएगा। कौन ले लेगा जी, तो वो न्यू पार्टनर जो गंगाराम है। तो बाकी जो बचेगा वो किसका बचेगा, ज्ञानचंद का और गोविंद का, मतलब एग्जिस्टिंग पार्टनर का। तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 4,
यहाँ हमने लिया जी 4 और 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी आपका 3/4। ये 3/4 जो है 3/4 ये रिमेनिंग शेयर बचा है। अब इसमें से वो दोनों पार्टनर का क्या होगा, शेयर होगा। ये दोनों बांट लेगा। कैसे जी, तो ऑड रेशियो को यहाँ पे कैलकुलेट करके। तो देखते हैं कैसे होगा। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ ज्ञान चंद कितना हो जाएगा जी, देखो ना 3/4 रिमेनिंग बचा और इसका कितना रेशियो था 1/3। 1/3 से मल्टीपल करेगा, गुना करेगा, कितना हो जाएगा 3/12 3/12 है ना। 3 1 3 4 3 12। और फिर यहां देखते हैं न्यू प्रॉफिट रेशियो जो गोविंद का बनेगा वो कितना बनेगा, वही रिमेनिंग शेयर 3/4 में ये 3/4 है उसमें से क्या करेगा, अपने ऑड रेशियो से उसको मल्टीपल करेगा 2/3 से और कितना हो जाएगा जी 6/3 2 6 4 3 12 ये हो जाएगा। ये इन लोगों का न्यू रेशियो निकल रहा। अब एक साथ कंबाइंड हमको क्या करना है, न्यू रेशियो फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। सो गाइस नाउ न्यू रेशियो of ज्ञान चंद, गोविंद एंड गंगा राम, ये तीनों पार्टनर का देखते हैं। ज्ञानचंद का कितना है तो 3/12 है और गोविंद का कितना है तो 6/12 है और जो न्यू पार्टनर उसका कितना 1/4 है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट को, शेयर को। तो एक्यूमुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे कितने से मल्टीपल करें कि इसका भी डिनोमिनेटर में कितना हो जाए 12 हो जाए तो 3 से, तो ऊपर भी आपको 3 से मल्टीपल करना होगा। तो क्या हो जाएगा 3/12 6/12 और यहाँ 3/12 और इसको फिर हम लिख सकते हैं 12 नीचे कट जाएगा सबका तो आ जाएगा 3:6:3 या फिर आप लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, कट जाएगा ये है ना, तो हो जाएगा 1:2:1 मीन्स कैसे 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 1:2:1 ये इसका न्यू रेशियो हो जाएगा और ये ऐसे करके आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो काम था। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको ये ना क्वेश्चन का सारा आंसर आपको समझ में आया होगा और फिर आप अच्छे से इसको कॉपी कर लो और जहाँ पे आपको परेशानी हो आप ना कमेंट में बताओ कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रही है, ये सारा कैलकुलेशन कैसे हो पाया। तो हम आगे फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आप ना इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। तो ठीक है, तो ठीक है, आप कॉपी करो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।